हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज जो थी वो थी हमारी 9.1 और उसका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। सब बच्चे अपनी अपनी बुक और रफ कॉपी लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, दो पार्ट दिए हुए हैं। वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं से शीर्ष दिए हुए हैं और उनसे आपको चतुर्भुज बनाना है। तो देखिएगा हम बिंदुओं से हम चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, यानी कि पहले कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,1, 8,4, 8,4, 2,4 और 2,4 तथा 0,1। सॉरी, 0 नहीं है, ये 10,1। ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इनसे हमको एक चतुर्भुज डिफाइन करना है। तो इनसे हम चतुर्भुज कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक निर्देशांक इस प्रकार खींचेंगे। एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा एक्स डैश होगा। तो ये हमारा वाई होगा और ये हमारा वाई डैश। तो हमको पता है कि इधर जो वैल्यू रखी जाएगी एक्स की पॉजिटिव, इधर जो वैल्यू रखी जाएंगी वो एक्स की नेगेटिव, इधर वाई की पॉजिटिव, इधर वाई की नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर एक्स का मान 1 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 10 है। तो हम 10 तक यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इधर भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी करेंगे हम। डिस्टेंस हमें क्या करनी है, डिस्टेंस हमको बराबर लेनी है, ये हमको करनी है। इस पर नंबर प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हम लगाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 आपको ये जो मैं काम कर रहा हूँ आपको इस तरीके से ही काम करना है। आपको एक ग्राफ बनाना है और यदि हो सकता है तो आप ग्राफ में इन नंबरों को ऐड करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो पहले कोऑर्डिनेट रखते हैं। पहला है कि x का मान 1, y का मान 1, यानी x ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए हमने 1 लिया, y का मान भी पॉजिटिव है तो इसके सामने से ऐसे, और ये हमारा क्या होगा 1,1। दूसरा वैल्यू है 8,4, x पर 8 है ये रहा, और y पर 4, तो y पर 4 को हम ऐसे डैश डैश करेंगे और ये काम कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ हमारा 1 नंबर होगा। ये हमारा ये हुआ
और इससे हम 8,4 दिस कोऑर्डिनेट। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है 2,4 एक्स पर 2 है, वाई पर 4 है। तो यहाँ से इसको यहाँ पर जस्ट मिलाएंगे, सॉरी एक्स पे 2 वाई पर 4, ठीक। ये हमारा ये हुआ 2,4 तथा अब क्या है, एक्स पर 10 है और वाई पर 1 है। एक्स पर 10 वाई पर 1 हमारा ये। तो इस प्रकार हम इसको मिलाएंगे। ये 10,1 तो हमारा एक चतुर्भुज बना। ये कह रहा है चतुर्भुज बनाए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हों। तो इस प्रकार हमारा एक ये चतुर्भुज है, ये हमारा ये हमारा इस प्रकार एक चतुर्भुज तैयार हुआ। अब यदि इनके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, अब चतुर्भुज में क्या होता है, इसकी 4 भुजाएं होती हैं। अगर देखा जाए तो ये ऐसे करके ये, अगर इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट 2,1, तो हमें जब चतुर्भुज बनाएंगे तो हमें उसके कोऑर्डिनेट अलग से डिफाइन करने पड़ेंगे। और ये हुआ 8,1, तो हमें सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज बना के दिखाना है, यहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया जिसकी 4 भुजाएं दी हुई होंगी। आपको वो चतुर्भुज डिफाइन करना है और इतना ही आपको आंसर में दिखाना होगा। तो इस प्रकार डिफाइन इन कोऑर्डिनेट, यानी कि इन निर्देशांकों को इस तरीके से हम इनको सजाना है निर्देशांक जानते हैं। आप ग्राफ पेपर ले आइए, ग्राफ का आपको इस तरीके से नोट करना होगा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसमें केवल यही करना है, आपको ये कोऑर्डिनेट ऐसे ग्राफ बना के, यानी ग्राफ बना के आपको ये कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं उनको आपको केवल उसमें दर्शाना है, प्रदर्शित करना है, बस इतना सा काम करना है। और उसमें एक आकृति आएगी, वो आकृति स्वयं एक चतुर्भुज का रूप धारण कर रही है। अब नीचे दिया अगला सेकंड इसका पार्ट है -2,2 -4,2 -6,2 तथा -4,-6। ये हमारा सेकंड पार्ट है। प्रत्येक स्थिति बने चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए, ठीक है ना। अब यदि चतुर्भुज के प्रकार की बात कर रहा है तो पहले में तो क्या बना एक आयत बन रहा था, आमने सामने भुजाएं क्या थी, बराबर थी। देखिएगा अब इसको हम प्रदर्शित करेंगे एक ग्राफ पर। ये हमने एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, हमने एक ग्राफ बनाया x, ये हमारा x डैश, y और y डैश। अब देखते हैं कि ये ओरिजन -2 और 2, -4, -6, -4, तो जो इधर वैल्यू दी हुई माइनस की दी है अधिकतर, तो हम 1 2 3 4 5 6 7, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जो डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं वो इक्वल लेनी है। यहाँ चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ पर लें, चाहे यहाँ पर लें, आपको डिस्टेंस आपको इक्वल लेनी ही होगी। पैरामीटर मानना होगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी पैरामीटर मान रहे हो वो आपको इक्वल ही रखना होगा। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर का लिया इधर हम 2 सेंटीमीटर खींच दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमने इस प्रकार, इस पर भी हमने बनाया इक्वल डिस्टेंस लेते हुए। जो हमने इसको इक्वल डिस्टेंस लिया तो नंबर नोट किया,
यहाँ पर इसका -1, ये -2, ये -3, ये -4 है, ये -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, एक और नंबर लिख लेते हैं, ये -9 है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू, हमने यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखी। इधर y की नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, -2, -3, -4, -5, -6। इधर पॉजिटिव वैल्यू y की 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने वैल्यू नोटिस की। अब देखिएगा, अब देखो यहाँ पर यह -2 और -2 दिया हुआ है, तो ये -2 है और इधर -2, तो इसके सामने से हम डेडेस करेंगे यहाँ तक और ये कल होगा, तो ये हमारा -2 हुआ। ये माइनस का 4, 2, ये माइनस के 4 है और प्लस का 2, तो प्लस के 2 के सामने यहाँ से ऐसे डेडेस करेंगे कि y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की जो वैल्यू है नेगेटिव। तो ये हमारा -2, ये हुआ माइनस का 6, -2, x पर 6 है, y पर -2 है, तो कल ये हमारा ये जस्ट इसको इससे मिला दें, ये तो ये हमारा -6 -2। अब आगे देखते हैं -6 -4 -6 -4 -6, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार -4 अब हम देखेंगे कि हमारा रेक्टेंगल जो है वो मानी कि हमारा जो चतुर्भुज है वो कहाँ बन रहा है। तो देखा जाए तो एक यहाँ बिंदु ले लेते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ। तो इस प्रकार ये हमारा एक क्या बना, चतुर्भुज बना। अब ये चतुर्भुज कौन सा है, इस चतुर्भुज का नाम क्या है, वो हमें यहाँ पर इसका नाम लिखना होगा। अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 0, -6 होगा और ये कोऑर्डिनेट बात करें तो 0, 2। तो ये एक प्रकार का क्या बन गया, हमारा आयत बन गया। क्या बन गया, यानी कि आकृति की बात करिए, आकृति कौन सी बन रही है, तो आकृति हम कह देंगे ये हमारी आकृति क्या है, आयत है। और इसके बाद इसमें 2 कोऑर्डिनेट तो ये हमारे दिए हुए हैं और 2 कोऑर्डिनेट हमारे दिए हुए हैं। तो इस प्रकार की कोऑर्डिनेट केवल इसमें आकृति का नाम पूछा है, तो आपको उस आकृति का नाम भी बताना है। तो ये हमारी इसमें आकृति क्या होगी, एक आयत होगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये तो सवाल थे क्वेश्चन नंबर 5 तक ग्राफ वाले, ठीक है ना। आपको ग्राफ को, आप यदि इन सवालों को ग्राफ में करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपको चैप्टर जो 4 है वो उसमें भी आपको ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेटों को यहाँ पर रखना सीख लें, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें दिया है निम्न बिंदुओं के बीच की मध्य की दूरी। बिंदु दिए हुए हैं, पहला 6 का पहला पार्ट -6 और 7 और दूसरा पॉइंट है और -1 और -5 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए बीच की दूरी, ठीक है ना। 2 बिंदु दिए होंगे, मैं भाई एक्सप्लेन करो कि 2 पॉइंट मान ली एज समतल में, ये इसका नाम ले दिया ए, इसका नाम ले दिया बी, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को इस प्रकार, इन दोनों बिंदुओं को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। अब वो ये कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट है -6 और 7 और इसके कोऑर्डिनेट हैं
-1 -5। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पर ये और ये, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे x1 और x2 का मान देखेंगे और y1 और y2 का भी मान यहाँ पर निकालेंगे। -6 है और x2 का मान -1 है, यहाँ पर y1 का मान 7, यहाँ पर -5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो वो फॉर्मूला हमारे पास सामने, ठीक, बहुत वेरी, ये फॉर्मूला तो आपको हर हालत में याद करना है, ठीक है ना। अब इसी के अनुसार इसमें हम वैल्यू डालेंगे। तो x1 जो x2 है वो -1 रहा है, बड़ी गौर से देखिएगा, x2 का जो मान रहा है वो हमारा -1 रहा है और x1 का मान कितना रहा है, -6। तो आपको इसको इस प्रकार ब्रैकेट में आपको कर यानी कि -1 प्लस माइनस और माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस y2 का जो वैल्यू है वो -5 माइनस और y1 का मान 7 है का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, देखें ये हमारा जो है -1 माइनस माइनस प्लस का 6 का स्क्वायर और ये -5 माइनस यानी कि -12 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस का 6 है क्योंकि माइनस माइनस जब प्लस हुआ इसलिए 6 में से -1 तो 5 हुआ और 5 का स्क्वायर हुआ 12 माइनस यानी कि ये 12 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हम क्या जानते हैं -1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब माइनस गुणा माइनस आर इक्वल टू प्लस। इस तरीके से आपको सीखना। तो देखिए आगे इसे हल करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो बीच इन दोनों नंबरों को ऐड किया तो 169 और 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वो कितनी आ गई, 30, ठीक है ना। आपको प्रत्येक सवाल बीच की दूरी वाला इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। आप बाई ग्राफ बनाओगे इस तरीके से करोगे तो आपको कहीं भी गलती कोई भी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है वो -1, -1 -1 का था 8, 2 यानी कि -2 ये कोऑर्डिनेट के मध्य की। अब देखिए इसकी हम मध्य की दूरी की बात करें तो वही आपको समतल में एक प्लेन है, प्लेन में दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी। एक के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए -1 -1, इसके कोऑर्डिनेट है -8 -2। अब देखें, अब इनके मध्य की डिस्टेंस ये, तो हम सबसे पहले काम क्या करना है, x1 x2 फाइंड करना है। x1 -1 दिया है, x2 8 दिया है, y1 जो दिया है वो -1 है और y2 जो दिया है वो -2 है। इन दोनों से ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो ये हमारा x1 और ये हमारा x2 है और ये हमारा
y1 है और ये हमारा y2। अब फॉर्मूला लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम जब फाइंड करेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, x2 का मान कितना रहा है 8 और x1 का रहा है -1, प्लस y2 का जो वैल्यू रहा है वो -2 और y1 का वैल्यू रहा है वो -1। तो देखिए आगे, तो ये 8 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, माइनस का 2 माइनस माइनस ये प्लस और 1 का स्क्वायर, ये 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर, -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, सो 81 प्लस 1 82, और यही हमारा होगा आंसर। ठीक है ना। आपको प्रत्येक सवाल इस तरीके से करना है। मेरे कराने के बाद आपको ये सवाल पुनः बगैर देखे आपको ये क्वेश्चन स्वयं से हल करने हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट कैसे होगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन लगाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये वाला फॉर्मूला तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला तो आपको जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओगे आपको तभी याद होगा। आप सोचें ऐसे याद कर लें तो एक दिन याद रहेगा, 2 दिन आप भूल जाओगे। ठीक है ना। तो जितने आप अधिक से अधिक सवाल लगाओगे इनके, तभी आपको ये फॉर्मूले आपको लर्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिएगा इसका थर्ड पार्ट। ये दिया है 81 स्क्वायर 281, और दूसरे में दिया है 82 का स्क्वायर और 282। यहाँ 81 TT1 है, यहाँ पर T2 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर पुनः दोबारा बाई ग्राफ खींचेंगे इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, 81 का स्क्वायर 281, 82 का स्क्वायर 282। अब देखिए इनके मध्य जो है डी निकालना है। x1 जो होगा हमारा 81 का स्क्वायर, x2 जो होगा 82 का स्क्वायर, इसी प्रकार y1 जो होगा वो 281 और y2 जो होगा 282। अब देखते हैं वही प्रक्रिया करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुटअप करेंगे। x2 जो रहा है वो 82, x1 जो रहा है 81 का ओवर होल स्क्वायर, y2 जो रहा है हमारा वो 280, y1 जो रहा है 280। ठीक है ना। अब देखें ये हमारा हमने x2 का मान डाला, ये x1, ये y2 और ये y। अब हम क्या करेंगे, अब देखा जाए तो यहाँ से ये देखो, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, इन दोनों से a मैंने कॉमन लिया और इस पर स्क्वायर लग रहा है तो ये a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ बचेगा T2 का स्क्वायर माइनस T1। जब हम ब्रैकेट में से यदि कोई कॉमन लेते हैं, यदि इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये स्क्वायर हुआ है।
प्लस यहाँ से 2a दिख रहा है दोनों में, तो यहाँ से 2a कॉमन लेंगे तो 2a का ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकल रहा है, इस पे स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पर होगा t2 माइनस t1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें a स्क्वायर और ये t2 माइनस t1 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम क्या लिखेंगे t2 माइनस t1 का स्क्वायर और t2 प्लस t1 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेसिपी का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दिया। 2a का स्क्वायर होगा हमारा 4a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का ओवर। अब देखो t2 माइनस t1 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है, तो t2 माइनस t1 का स्क्वायर और यहाँ बचा हुआ है हमारा t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस ये तो आ ही गया, बचा हमारा यहाँ पर 4, ये कॉमन, ये दोनों कॉमन, ये यहाँ पर a स्क्वायर है t1 माइनस t2 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर, और यहाँ पर 4 ए स्क्वायर दिया है और यहाँ पर भी ये संख्या है, यहाँ पर भी ये संख्या है, तो इन दोनों से मैंने ये संख्या कॉमन ले ली, तो यहाँ पर ये बचा और यहाँ पर बचा ये। अब देखो ये स्क्वायर है, इसको बाहर निकला है रूट से, और ये इस पे स्क्वायर है, तो ये भी यहाँ पर बाहर निकला है। बचा क्या हमारा t1 प्लस t2 का स्क्वायर प्लस 4, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाए। तो इस प्रकार ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर हमने फाइंड आउट की। ठीक है, चल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना है, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वो अच्छी तरीके से, यानी कि अब तक क्या था, अब तक हमने क्वेश्चन ये जो थे वो कभी ग्राफ पर शो करा रहे थे, कभी बीच की दूरी। अब यहाँ से आगे वाले क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला वही लगाना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि आपको सेटिस्फाइड करना है कि ये चीज़ वास्तविकता में होती है या नहीं होती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, उसने कहा है सिद्ध कीजिए, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो दिए हुए हैं 2, 2, 2, 1 माइनस 2, 1 तथा 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष और हमको पता चल गया कि उसने बोला है कि ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज हमको पता है कि समकोण में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया, ये समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दें ABC। अब हम देखते हैं ये हमें क्या करना है, हमने मान लिया कि जो A के कोऑर्डिनेट हैं, A के निर्देशांक, यानी कि ये निर्देशांक यहाँ पर दिए। अब बात करते हैं A के कोऑर्डिनेट, यानी 2, -2, -2, 1 और 5, 2। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब हमारे पास, अब हम समकोण त्रिभुज निरूपित कराएंगे, तो समकोण त्रिभुज की शर्त जो होती है, समकोण त्रिभुज की जो शर्त हमें शो करानी है
वो क्या है कि इसमें बोला है कि कर्ण जो है का वर्ग जो होगा वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के दोनों के योग के बराबर। तो यहाँ पर जो कर्ण है वो हमारा BC है, आधार है वो हमारा AB है, और लंब जो है वो हमारा AC है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम BC के बीच की दूरी, तो अब हम देखें BC के बीच की दूरी, इसको हम x1 y1 मान लें, इसको हम x2 y2 मान लें। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे x1 x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमने ये x1 x1 y1 माना है, ये x2 y2 माना है। तो ये हमारा x2 कितना है 5 है, माइनस x1 कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 जो है वो 2 है, और यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो 5 माइनस माइनस प्लस, यानी 5 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो 5 और 2 7, और 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 50, यानी कि हमारी BC के मध्य की दूरी कितनी आई 50। अब हम इसी प्रकार AB के निकालेंगे, AB के बीच की दूरी वो क्या होगी, AB के मध्य की दूरी निकालें तो क्या होगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y। x2 जो है हमारा, जिसे हम x1 y1 मान लें, इसे हम x2 y2 मान लें, तो ये क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस ये हमारा y2 1 प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया 2 2 4 माइनस का 4 हुआ, ये 3 का स्क्वायर हुआ। तो आगे देखा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 25 रूट, ये हमने देखा। इसी प्रकार हम AC निकालें, AC के बीच की दूरी, तो देखिए हमें ये फॉर्मूला है, इसको हम x1 y1 मान लें, इसको हम x2 y2 मान लें, तो क्या होगा 5 माइनस 2 बाई x1 y1, और ये हमारा x2 y2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 2 प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिएगा 5 में से 2 3 का स्क्वायर, 2 2 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 आर इक्वल टू 25। ठीक, अब हमारी शर्त क्या है, शर्त हमारी ये है कि BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो जो BC है वो हमारा रूट 50 का स्क्वायर, और AB जो है रूट 25 का स्क्वायर, और ये हमारा रूट 25 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हुआ 50, ये 25 और ये भी 25, तो 50 आर इक्वल टू 50। तो हम लिख देंगे अतः ये बिंदु, अतः ये बिंदु एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज निरूपित करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 8 7 8 8 7 8 इन 7 को मैंने कर दिया, 8 9 10 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट करनी है। नहीं होगा तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों को आपको समझाऊंगा और सॉल्व